ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम कामदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कामदा एकादशी सिर्फ उपवास नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेम, त्याग और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जो इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म और मोक्ष का गहरा ज्ञान प्राप्त करना था, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया था कि केशव, कृपया करके मुझे बताइए कि जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका महत्व क्या है और यह व्रत किस प्रकार से पापों का नाश करता है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा था, उनकी आंखों में तेज और ज्ञान था। उन्होंने कहा, धर्मराज, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कामदा एकादशी की प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। यह कथा न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि प्रेम, त्याग और सच्ची भक्ति से जो इस व्रत का पालन करते हैं, उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। बोलो जय हरि विष्णु जी की जय और एकादशी माता की जय। कहते हैं श्री हरि विष्णु जी जो धर्म के सजीव शक्ति है, जो भी श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है, पापों से मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस दिन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह जीवन में कभी भी अकेला नहीं रहता, कोई भी दुख उसे नहीं लगता। और फिर कृष्ण जी ने एक ऐसी कथा सुनाई जिसने युधिष्ठिर जी को नहीं, आज तक श्रद्धालुओं के जीवन को भी प्रकाशित किया है। प्राचीन समय की बात है, जब रतनपुर नाम का एक भव्य नगर था। वहाँ के राजा का नाम पुंडरीक था। राजा बहुत न्यायप्रिय था। यह नगर देवताओं और गंधर्वों की नगरी थी, जहाँ चारों ओर राग, रंग, संगीत और सौंदर्य का साम्राज्य था। उस नगर में गंधर्व, अप्सराएं, नाग, किन्नर अपने कलाओं से वातावरण को अच्छा बनाए रखते थे। इस नगरी में ललिता नाम की एक गंधर्व अपनी मधुर गायकों से सबको मोहित कर लेता था। ललित, जो स्वर्ग में भी अपने संगीत के लिए प्रसिद्ध था, उसका स्वर इतना मधुर था कि जब वह गाता तो वृक्ष भी झूमने लगते थे, पशु पक्षी भी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उसकी पत्नी ललिता एवं अप्सरा थी। वह अत्यंत रूपवती और अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली थी। दोनों पति पत्नी का प्रेम अद्भुत था। वे एक दूसरे से पल भर भी दूर नहीं रह सकते थे। ललिता जब भी कहीं सभा में गाने जाता, ललिता की छवि उसके मन में रहती। यह प्रेम ही भविष्य में उसकी परीक्षा का कारण बन गया। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में विशेष सभा आयोजित हुई। सभी कलाकारों को बुलाया गया, ललित को भी आमंत्रित किया गया। वह सभा बहुत बड़ी थी। रतनपुर के राजा पुंडरीक के दरबार में ललित संगीत प्रस्तुत कर रहा था। किन्नरें गा रही थी, अप्सराएं नाच रही थी, पर ललित का मन वहाँ नहीं था। उसका मन केवल अपनी पत्नी में था, जो घर पर अस्वस्थ थी। जब ललित मंच पर गाना प्रस्तुत करने गया तो उसका ध्यान पूरी तरह से भटक गया। उसका स्वर बिखर गया, लय टूट गई और भाव नदाराद हो गए। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी ने, ऋषि मुनि जो थे, वो क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तू सभा की मर्यादा भूल गया है, गंधर्व होकर भी स्वर का अपमान करता है।
यह गर्व नहीं पाप है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अब राक्षस योनि में जन्म ले। और क्षण भर में ललित का सुंदर शरीर विकराल राक्षस के रूप में बदल गया। उसके लंबे नाखून, भयानक दांत और विकराल आंखें देखकर पूरी सभा भयभीत हो गई। जब ललिता की पत्नी को यह पता चला तो वह सब कुछ दौड़कर अपने पति के पास चली आई, लेकिन उसने राक्षस बने अपने पति को देखकर घृणा नहीं की। वह बोली, आप जैसे भी हो मेरे पति हो, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। और अपने पति का हाथ थामा और दोनों नगर को छोड़कर वन में रहने लगे। वन का जीवन कठिन था, भोजन नहीं था, वस्त्र नहीं था। राक्षस रूप में ललित को समाज नहीं अपना रहा था। फिर भी ललिता हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, व्रत करती, तपस्या करती। एक दिन प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को उनके पूर्व जन्म की जो सजा मिली है वह उनसे उनको मुक्ति दिला दीजिए। एक दिन वह एक पवित्र नदी पर प्रार्थना कर रही थी। तभी वहाँ एक दिव्य तेजस्वी ब्राह्मण संत आए। उन्होंने ललिता को देखकर पूछा, हे सती, तुम इस भयानक राक्षस के साथ इस निर्जल वन में क्या कर रही हो? ललिता ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, यह राक्षस नहीं, मेरे पति हैं। पूर्व में यह गंधर्व थे। ऋषि के श्राप के कारण ये राक्षस बन गए हैं। मैं इन्हें फिर से इनके पुराने रूप में देखना चाहती हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी शक्ति महान है। सुनो, तुम चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है कामदा, उस व्रत को करो श्रद्धा से, उसका पालन करो, रात्रि में जागरण करो, विष्णु जी की पूजा करो, निश्चित ही तुम्हारे पति को मुक्ति मिलेगी। ललिता ने अगली बार कामदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया। उसने दिन भर उपवास किया, रात्रि में जागकर भगवान विष्णु का स्मरण किया, दीप जलाया, भजन किया, अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करती रही, हे श्री हरि, मेरे प्रेम और भक्ति को स्वीकार करें, मुझे मेरे पति का स्वरूप लौटाइए। रात्रि बीत गई। सूरज की पहली किरण पड़ी ही थी कि एक दिव्य प्रकाश आकाश में उतरा। वह सीधे ललित के ऊपर पड़ा। प्रकाश में भगवान विष्णु की कृपा समाहित थी। ललित का राक्षस शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह पुनः अपने पुराने गंधर्व रूप में लौट आया। सुंदर, तेजस्वी और मधुर मुस्कान लिए ललिता की आंखों में आंसू बहने लगे। इस बार वे आंसू दुख के नहीं, सुख के थे। इसके बाद दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु का धन्यवाद किया, संत का आशीर्वाद लिया और भद्रवती लौट गए। वहाँ सभी ने उन्हें देखकर आश्चर्य किया और ललिता की भक्ति की सराहना की। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस कथा से यह सिद्ध होता है कि कामदा एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है, पाप श्राप से मुक्ति दिलाता है और प्रेम भक्ति को सार्थक करता है। जो इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, अपने जीवन के कष्टों से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा को प्राप्त करता है। अब प्रिय भक्तजनों, सुनेंगे एकादशी माता की एक चमत्कारिक कथा। बहुत पहले की बात है। सृष्टि के आरंभ में जब धर्म की स्थापना हो रही थी, तब त्रिलोक में अधर्म, पाप अपनी सीमाएं लांघ चुके थे। असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। देवता असहाय थे, यज्ञ बाधित हो रहे थे और मनुष्य का जीवन संकट में आ गया था। इसी समय मुर नामक एक भयंकर असुर जन्मा। उसका शरीर विशाल पर्वत के समान था और उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवताओं भी उसका नाम सुनकर कांपने लगे। मर असुर ने तप करके अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली थी। इंद्र, वरुण, यम सभी हार गए थे। देवताओं ने भागकर भगवान विष्णु जी की शरण लगी। हे नारायण, यह असुर संपूर्ण सृष्टि को निगलने वाला है, आपकी ही शरण में आए हैं।
भगवान विष्णु ने मुर असुर का अंत करने का निश्चय किया और अपनी दिव्य गदा लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। भीषण युद्ध छिड़ गया। हजारों वर्षों तक यह युद्ध चला था, लेकिन मुर असुर जो था वह थकता नहीं था। भगवान विष्णु हिमालय की एक गुफा बद्री का आश्रम में विश्राम करने लगे। उन्होंने अपने दिव्य तेज से एक दिव्य योग निद्रा धारण की। सभी मुर असुर वहाँ पहुँच गया। अब भगवान विष्णु भी थक गए। यही मौका है। वह गुफा में प्रवेश कर भगवान पर आक्रमण करने वाला ही था। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही मुर असुर ने गदा उठाई, भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। वह ज्योति एक तेजस्वी कन्या के रूप में प्रकट हुई। उस कन्या की आंखें अग्नि शिखा के समान थी। उसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे। वह बोली, ए धर्मी, तू मेरे स्वामी को हानि नहीं पहुंचा सकता। मुरासुर हंसकर कहा, तू स्त्री होकर मुझे रोकेगी? कन्या गर्जी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं तो आदि शक्ति हूँ, योग निद्रा हूँ। और एकादशी का एक भीषण युद्ध हुआ। फिर अतः एकादशी माता ने मुरासुर को संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे, तब यह देखा कि प्रसन्न होकर बोले, देवी, तुमने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की है। आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा, और जो भी तुम्हारे इस दिन उपवास करेगा समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा और मुझे शीघ्र प्राप्त करेगा। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और सभी लोकों में एकादशी व्रत की महिमा गूंजने लगी। जय माता, जय एकादशी माता, तेरी सदा ही जय। अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यायस की मौत दे, श्री किशन जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा दे आऊँगा। बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आए, सब माई को ले जाने लगे तो किसी से वह न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कहा, बुढ़िया माई मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सभी को देना। जय तुलसी माता, तेरी सदा ही जय हो। अपने प्रिय भक्तजनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।